हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और कैसे सभी लोग, आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज आप सभी का अपनी इस वीडियो में भी स्वागत है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल मददगार हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, आपका लाइक करना आप हमारे सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना लाइक के, बिना कमेंट के हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना ही अगर आप देखेंगे वीडियो को, लाइक नहीं करेंगे, तो यूट्यूब भी उसको प्रमोट नहीं करेगा, वीडियो आगे नहीं चलेगी और हमें डिमोटिवेशन मिलेगा। तो हमें आपके लिए काम करने की हिम्मत नहीं मिलेगी। तो आप इन चीज़ों को आई होप समझ रहे होंगे। बाकी हमको और क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। लाइक करने से हमें क्या मिल जाएगा, बस ये है कि यूट्यूब को जब लगता है कि हाँ लाइक हो रहा, सब चीज़ हो रहा, तो वीडियो को आगे बढ़ाता है और जितना व्यूज आएगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो बाकी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, अब टाइम लेंगे। हाँ, तो आज हम इन जो हमारी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में दो कैटेगरी रहती हैं, 8 और 22। तो इन दोनों की बात करेंगे। हम जानते हैं कि जो कैटेगरी नंबर 8 है वो हमारी ओपन लाइन की पोस्ट है, और वहीं पे कैटेगरी नंबर 22 है, वो वर्कशॉप वाली पोस्ट है। दोनों के काम की बात करने वाले हैं। दोनों में हम देखेंगे कौन सी पोस्ट अच्छी है हमारी, किस में वर्कलोड ज़्यादा है और सैलरी प्रमोशन कैसा है इन दोनों में। ठीक है, कहाँ पे जल्दी प्रमोशन है, कहाँ पे कम है। तो सबसे पहले हम लोग अपने काम से स्टार्ट कर लेते हैं कि काम क्या होता है। ठीक है जी, पिक्चर जी हमारी वर्कशॉप की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज कोई भी काम है वो सारा कहीं न कहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। ठीक है, चाहे वर्कशॉप हो या कहीं और भी हो, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो ज़रूरी है। तो अब आपका काम क्या होगा? अब काम सर ये होगा कि जैसे वर्कशॉप में मान लो वेल्डिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिनको प्लांट बोलते हैं, तो प्लांट को सप्लाई देना। अब सप्लाई के लिए हमारी लाइन आ रही है, लाइन में कहीं फॉल्ट हो गया है तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। आपको, आपके साथ में हेल्पर, ठीक है, अकेले तो नहीं होंगे। उसके बाद कहीं पर हमारा प्लांट कोई लगा हुआ है, मान लो वेल्डिंग प्लांट लगा है, तो उसका कनेक्शन करना। कनेक्शन कभी जल गया है तो वो सही करना। उसको लगाने के लिए हमें प्लग वगैरह या जो बोर्ड लगे होते हैं उनको इंस्टॉल करना। स्विच लीवर होते हैं जिनसे हम लाइट को काट देते हैं, चालू कर देते हैं, वो सब लगाना। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि दूर दूर से क्या होता है कि लाइनें आती हैं, तो उन लाइन में कभी कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको दूर करना, हालांकि वो बहुत कम ही केस में होता है। और फिर हमारे वर्कशॉप में बहुत सारी ऊपर लाइट लगी होंगी, नीचे लगी होंगी, पंखे लगे होंगे। तो इनमें कोई गड़बड़ी आती है, और अलग अलग, चूँकि वर्कशॉप में कई शॉप होते हैं, सेक्शन बने होते हैं, तो जहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वो इलेक्ट्रिक वाला जो सेक्शन है वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, यहाँ पे ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो फिर जैसे ही आपको टाइम मिलता है, टाइम जैसे होता है वैसे ही आप उस समस्या को सॉर्ट करते जा कर के वहाँ पर जाएँगे और उस समस्या को दूर करेंगे जा कर के। तो ये आपका काम रहेगा। अब अगर कोई सब चीज़ ठीक चल रही है और कोई फ़ॉल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका काम नहीं रहेगा। ठीक है? वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में अलग तरीके के भी काम होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, वेल्डिंग प्लांट जो होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम। ठीक है, और जो फ़ैन होते हैं उनको रिपेयरिंग का काम। तो फ़ैन को रिपेयर करने के लिए भी हमारी अलग से एक ऑफिस टाइप का बना होता है, वहाँ सारी मशीनें होती हैं, वहाँ पे आप सब काम करेंगे। सही नहीं दिख रहा है, ये कुछ यहाँ पर फ़ैन वगैरह जब होते हैं तो उनकी रिपेयरिंग की जाती है। हालांकि अभी चूँकि लंच हो चुका था तो कोई वहाँ पे था नहीं। ये वेल्डिंग प्लांट हैं जो कि पुराने हैं, तो इन सब का रिपेयर करना भी आपका ही काम रहता है। ठीक है, हाँ, ये सब रिपेयर होते हैं। तो ये सब आपका काम है, रिपेयर करना। ठीक, वर्कशॉप में
अब अपने आप से भी आप समझ सकते हो कि जितने भी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिसिटी से काम है और आपकी ड्यूटी देखो ट्रांसफार्मर भी रखे होते हैं, ट्रांसफार्मर में कोई अगर सब चीज़ ठीक है, हाँ, ट्रांसफार्मर में अगर कोई फ़ॉल्ट आया है तो वो ट्रांसफार्मर को सही करना, लगाना, उसमें तेल डालना। और आपकी फ़िक्स ड्यूटी एक आदमी की वहीं पे भी रहती है कि लाइट को चालू करना, हटाना, ये सब चीज़ें एक आदमी, 1-2 कम से कम इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी हमेशा बनी रहती है। वहीं पर जहाँ से लाइट जो है हमारे सब स्टेशन होते हैं, बिजली सब स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, तो वहाँ से लाइट को देख रेख करने के लिए सब चीज़ें आप जानते हो ना, सब बंद करना, और कुछ जैसे कहीं काम चल रहा है तो फ़ोन आएगा, बंद करना, चालू करना, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे से भी, वहाँ पे एक लोगों की 1-2 लोग ज़रूर पोस्टेड, वहाँ पे भी ये भी काम मतलब इलेक्ट्रिकल का वालों का ही है वर्कशॉप में, कैटेगरी नंबर 22 का, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम क्या कहेंगे कि सर क्या जो हमारा वर्कशॉप में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो क्या आपका इंसेंटिव होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सर आपका इंसेंटिव वर्कशॉप में होता है, पर बाकी जो टेक्नीशियन होते हैं जैसे फिटर है, वेल्डर है, इनसे कुछ आपका कम होता है जी। डायरेक्टली जो हमारी गाड़ी बनती है तो उसके प्रोडक्शन में डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनका जो है वो इंसेंटिव ज़्यादा रहता है। और जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं इनडायरेक्टली इनका भी सहयोग है, तो इसलिए इनका जो इंसेंटिव होता है वो बाकी टेक्नीशियन से कम होता है। उसका एक रेशियो परसेंटेज डिफाइन किया गया है कि आपको इनके मतलब जो वेल्डर फिटर हैं उनके इंसेंटिव का, या जो डायरेक्ट अपने प्रोडक्शन में मदद करते हैं उनके इंसेंटिव का इतना परसेंट आपका रहेगा। वो 50%, 70%, 90%, 80% ऐसे कुछ पे फिक्स किया गया है। तो उनके इंसेंटिव का मान लो कि 80% आपको देना है तो वही आपको मिलेगा, यानी कुछ कम रहता है, ठीक है, इंसेंटिव होता है। अब सर यहाँ पे वर्कलोड कैसा है? देखो मैं कहूँगा वर्कशॉप में आपका वर्कलोड है ही नहीं, ज़्यादा नहीं, आराम से आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी है और ड्यूटी भी फिक्स है, ठीक है। अगर 8 भी घंटे ड्यूटी करते हो तो आप लंच में वर्कशॉप में अगर पोस्टेड हो तो कम से कम जो है यहाँ पे मैं अपनी बताऊँ तो लोग जो है 12:30 सवा 12 बजे अपना निकल आते हैं, कहो 12 बजे निकल आए, और कहीं 2:30-3 बजे, कहो 4 बजे दोबारा से आते हैं। हालांकि जब काम होगा भाई तो ज़रूर आपके पास कॉल जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई कहीं काम बंद हो गया है और आप नई ड्यूटी पे तो फ़ोन आएगा। हालांकि 1-2 लोग बने रहते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आपको जाना पड़ेगा। हालांकि जनरली ऐसे इमरजेंसी आती नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी सकती है ना, तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कशॉप में मेरे हिसाब से लोड नहीं है, परेशान मत हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा स्टेशन की, कैटेगरी नंबर 8 की। स्टेशन पे आप जाते हैं प्लेटफार्म पर अंदर, तो अच्छा हाँ, वर्कशॉप में एक काम मैं और भूल गया था, नोट कर ले उसको और सुन लेना कि वर्कशॉप में जो हमारी ट्रेनें बनती हैं, तो ट्रेन के अंदर जितना बिजली का काम है, जितना भी बिजली का काम है, आप देखते हो ट्रेन के अंदर बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, फैन लगे होते हैं, तो उनमें भी वायरिंग पूरी होती है। जब गाड़ी हमारी बनती है या रिपेयर होती है तो वो सब काम भी आपका ही इलेक्ट्रीशियन वालों का ही है, ठीक है। तो वो काम भी मैं भूल गया था। तो अब हम लोग कैटेगरी नंबर 8 की बात करते हैं। जब हम स्टेशन पे एंटर करेंगे तो देखेंगे स्टेशन के भीतर बहुत सारे फ़ैन चल रहे होते हैं, बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, है ना, और कहीं कहीं नई चीज़ें बन रही होती हैं, तो वहाँ पे बिजली का फिटिंग करना, ये लाइटें लगाना, लाइट ख़राब हो गई उसको बदलना, ठीक है, और तुम्हारे जो फ़ैन हैं वो ख़राब हो गए उनको उनको खोलना, रिपेयर करवाना, ठीक है। और अपने आप भी वहाँ पे जैसे कुछ छोटी-मोटी जगह होती है तो रिपेयर करने की जगह नहीं है, तो वो बाहर जाएगा, रिपेयर हो कर आएगा, तो आपको उसको फिर से इंस्टॉल करना उसी जगह पे। अगर रिपेयर करने की व्यवस्था है तो उसको खुद से आप रिपेयर करेंगे। तो ये सारे काम जो है स्टेशन पे बने रहेंगे आपके। दूसरा और भी कोई जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वग़ैरह होती हैं उनमें कोई कमी आती है तो वो भी आपको देखेंगे, ठीक है। हालाँकि स्पेशल कुछ मशीनें हैं उनको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपको ट्रेनिंग दी नहीं गई होगी तो वो आप ही बनाओ, ठीक है। वो बाहर से मैकेनिक बुला के भी वो काम करवाया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो बड़ी-बड़ी स्टेशन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉई भी थोड़ा नंबर ज़्यादा होता है,
तो होता क्या है कि पास में रेलवे के क्वार्टर बने होते हैं, तो उन रेलवे क्वार्टर में बिजली का मेंटेनेंस, बिजली की देख रेख, कोई फॉल्ट आता है वो कुछ लगाना है, फिटिंग करना है, कंप्लेंट करते हैं जो क्वार्टर में दिक्कत होती है। तो वो कंप्लेंट किस चीज़ की हुई है, बिजली की कंप्लेंट हुई है, तो वहाँ पे जा कर के आप उस समस्या को मतलब जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। तो ये आपके यहाँ पे काम बने रहेंगे स्टेशन पर। दूसरा, स्टेशन पे गाड़ी आती है तो उसमें कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है, गाड़ी खड़ी होती है आकर के सिक लाइन पे, वाशिंग लाइन पे, तो वहाँ पे हमें चेक करने होते हैं कि भैया हमारा इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं वो सही है या नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड है, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड हो या और कोई चीज़ें फ़ैन वगैरह वो चेक करने होते हैं। तो ये ड्यूटी हमारी कैटेगरी नंबर 8 के अंतर्गत आ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि स्टेशन के आस-पास भी हमारे क्या होते हैं, क्वार्टर के लिए आप जैसे लाइट जा रही है तो कुछ सब स्टेशन बने होते हैं जहाँ से क्वार्टर के लिए लाइट दे रहे हैं, तो उन सब स्टेशन पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। और सब स्टेशन के आसपास देखो कुछ रिपेयर सेंटर भी बना दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे क्वार्टरों में फ़ैन ख़राब हुए या और कहीं कोई चीज़ ख़राब हुई है ना, तो वो सब स्टेशन के पास ही ऑफिस बना दिए जाते हैं रिपेयर के लिए, वहाँ पर ये चीज़ें रिपेयर भी करना पड़ता है। हालाँकि ये रिपेयरिंग का काम जिनको दिया जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जो क्वार्टर में जा के काम करते हैं उनकी ड्यूटी अलग होती है, और जो रिपेयर करने वालों की इनकी ड्यूटी अलग होती है। तो एकदम से ड्यूटी ऐसे चेंज नहीं की जाती है, जो क्वार्टर में देखेगा या जो लाइन देखेगा तो वो लाइन देखता है, जो रिपेयर करता है वो रिपेयर करेगा, ठीक है। और स्टेशन पर जो है आपकी ड्यूटी है वो 3 शिफ्टों में ही रहती है, ठीक है। अब लोड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोड नहीं है, बस इतना है कि जैसे आपकी ड्यूटी क्वार्टर वाली उसमें लगी है, तो फिर जो है कभी कब वो आई है, कंप्लेंट आई है और वास्तव में जो है लाइट बंद है, तो फिर आपको रात में भी जाना पड़ता है अपनी साथियों के साथ, अपने औजारों के साथ, अपनी जो मशीन होती है जिससे हम ऊपर को जाते हैं, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो मशीन लेकर के वो सब चीज़ों को सही करना होता है। तो ये जो हमारी ओपन लाइन वाली पोस्ट है, इसमें बस यही है कि अगर आप को रात में फ़ॉल्ट आता है और अगर आपकी ये ऐसी मतलब बड़ी स्टेशनों पे या जहाँ वर्कशॉप होते हैं वहाँ आसपास ज़्यादा क्वार्टर होते हैं, वर्कशॉप होते हैं स्टेशन के पास में, ये स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगी है और क्वार्टर बने हैं, तो होता क्या है कि वो स्टेशन के अंतर्गत जो स्टेशन के आसपास बने हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि स्टेशन वाले ही कर्मचारी को इधर भेजा जाता है, वर्कशॉप वाले को नहीं भेजा जाता है, ठीक है। तो फिर आप जो है रात में भी आपको बुलाया जा सकता है। हालाँकि लोड ज़्यादा नहीं है, इस बात से आप फ़िक्र रखिए। लेकिन हाँ, वो उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनकी ड्यूटी कहाँ पे होती है, जो हमारे सब स्टेशन बने होते हैं, यहाँ भी सब स्टेशन बने होते हैं। भाई लाइट को किधर कब देना है, किधर कब देना है, ठीक है? वो सब चीज़ें करने के लिए ज़रूर वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बने होते हैं, वहाँ पे ड्यूटी होती मतलब लगी रहती है 2-4 लोगों की, 2-3-4 लोगों की जो भी है, तो वही लोग जाते हैं, लाइनमैन जिनको कहते हैं ना, तो वही लोग जाते हैं। और कहीं-कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए हों, तो फिर आपको नहीं भी जाना पड़ेगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो लोड है नहीं, यहाँ पे भी लोड नहीं है, और यहाँ पे इंसेंटिव तो नहीं होगा, जब नाइट में आप ड्यूटी करेंगे तो नाइट अलाउंस आपका मिल जाएगा, ठीक है? और अगर कहीं दूर-दूर भी जाना पड़ता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है, तो दोनों चीज़ें मिला के लगभग 2000-3000 रुपए के आस-पास आपका हो जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है? हाँ, तो दोनों का ओवरऑल यही है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है नहीं। दूसरा हमने कहा था कि कौन-सी पोस्ट अच्छी है सर, तो यहाँ पर हमें वर्कशॉप वाली पोस्ट अच्छी यहाँ पे लगी है, और वास्तव में मेरे हिसाब से वर्कशॉप वाली पोस्ट अच्छी है। बाकी दोनों में ऐसा नहीं है कि अगर कंपेयर करें तो वर्कशॉप वाली ज़्यादा अच्छी है, वैसे दोनों ही पोस्ट अच्छी है, दोनों में लोड नहीं है, ठीक है? यहाँ आपकी 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी स्टेशन पे, वर्कशॉप में भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप जो है आ भी सकते हो, आस-पास हो और फ़ोन पहुँचे तो चले जाओ, ठीक है? हालाँकि ड्यूटी तो ख़ैर वहाँ पे भी 8 घंटे की करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका काम ऐसा है कहीं फ़ॉल्ट आ गया तो भागना पड़ेगा, या कोई काम लग गया, है ना? तो आई होप ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग प्रमोशन की थोड़ी अगर बात करें, तो सबसे पहले ये बता दें कि प्रमोशन फ़ास्ट कहाँ पे है। देखो, प्रमोशन लगभग दोनों जगह पे बराबर रहता है, चाहे स्टेशन हो चाहे वर्कशॉप हो, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा छोटी-मोटी स्टेशन पे पोस्टिंग है तो वहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है।
ठीक है। बाकी आपका हमने बताया था, देखा हो वीडियो, अगर नहीं देखा तो 2 से ढाई साल में आपका टेक थर्ड में अगर होते हैं तो टेक 2 बन जाएंगे। 2 से 3 साल करो भाई, 2 से 3 साल में आप क्या बन जाओगे, हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 2 अगर 3 में ज्वाइन करते हो तो। फिर वही 2 से 3 साल में फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1, और फिर आप वही दो, हाँ, टेक 1 हो गए। अब आपको टाइम लगेगा सीनियर, इसके बाद बनते हैं सीनियर टेक्नीशियन जिसको एमसीएम कहते हैं। तो वो कम से कम 4 से 5-6 साल लग जाते हैं, तब आप सीनियर टेक्नीशियन बन पाते हैं, सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है। हाँ, और ग्रेड 2, जो ग्रेड थर्ड है वो लेवल 2 की हो गई पोस्ट, और ये वाली ग्रेड 2 वाली लेवल 4 की हो गई, और ये ग्रेड 1 है ये लेवल 5 की पोस्ट हो गई, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियन लेवल 6 की पोस्ट हो गई। ग्रेड पे की बात करें तो चूँकि हम जानते हैं ग्रेड थर्ड है 1900, ग्रेड 2 2400, लिख लेना, ग्रेड 1 2800, सीनियर टेक्नीशियन 4200, ठीक है। तो ऐसे हमारे प्रमोशन होते हैं। और देखो, अब एमसीएम बन गए हम लोग, तो एमसीएम के आगे जनरली इसके आगे प्रमोशन अपने आप तो नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि वहाँ पे जहाँ आप पोस्टेड हो वहाँ पे जेई की ज़रूरत है, तो वर्कशॉप वगैरह में है, तो स्टेशन पे तो वो भी नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है आपसे एक फॉर्म मांगा जाता है, या कभी कभी ज़रूरत है पूरी वो डिवीज़न के हिसाब से आ जाती है। स्टेशन पे तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर तो वो आएगी वैकेंसी तो एलडीसी के अंतर्गत आती है ज़्यादातर। लेकिन वर्कशॉप में ऐसा होता है कि वर्कशॉप में चूँकि ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, तो छोटा मोटा एग्ज़ाम करा के, जैसे कोई चाहता है कि हम एमसीएम से जेई बन जाएँ, तो छोटा मोटा एग्ज़ाम वो अपना थोड़ा सा एक निकालते हैं कि लेटर कि भाई हमें इतना जेई की ज़रूरत है, और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो ये ग्रेड 6 पे यानी जो सीनियर टेक्नीशियन है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म भरोगे, आपको छोटा मोटा फॉर्मेलिटी कराई जाती है, पेपर लिया जाता है। पेपर इसीलिए लिया जाता है कि भाई अब पता लगा वैकेंसी 4 है और अप्लाई 10 ने कर दिया, तो किसे सॉर्ट आउट करना है, किसको सेलेक्ट करना है ना, तो इसलिए है वो पेपर करवा लेते हैं, और आप जो है एमजीएम से जेई बन जाते हैं। जेई बनने का फ़ायदा ये है कि जेई से आप एसएससी बन जाओगे, और जेई में 5 साल रहने के बाद आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ग्रुप बी में पहुंच जाओगे। ग्रुप बी में मतलब अधिकारी बन जाओगे। ग्रुप बी में दोनों तरीके के हमारे अधिकारी रहते हैं, गजेटेड और नॉन गजेटेड, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है जेई बनने में फ़ायदा हो जाती है कि हम आगे हमारा प्रोग्रेस है, ठीक है। ग्रुप बी का एग्ज़ाम वही दे पाते हैं जो लेवल 6 में 5 साल सर्विस कर चुके होते हैं। तो एमसीएम भी दे सकता है हालाँकि, लेकिन जेई से अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया है तो जेई से आप एसएससी तो बन ही जाओगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर तो बन ही जाओगे। और एमसीएम रहे तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर नहीं बन पाओगे। एसएससी बनने के लिए आपको जेई बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप एलडीसी ही एग्ज़ाम निकालो तो जेई बन सकते हो। एलडीसी जो हम जानते हैं, एलडीसी क्या लिख दिया मैंने, एलडीसीई, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। ये इसमें मिनिमम 3 साल की सर्विस ज़रूरत होती है। जब 3 साल सर्विस पूरी हो जाएगी तभी आप जेई के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो बिना एग्ज़ाम निकाले आप कहो कि हम जेई बन जाए तो मुश्किल है, ठीक है। तो प्रमोशन की बात हो गई। अब फाइनली हम सैलरी की बात कर लें जल्दी से। देखो, सैलरी तो सबकी बराबर होती है, क्योंकि हमारा पोस्ट सेम ही रहती है। ग्रेड थर्ड का बेसिक 19,000, शुरुआत में 19,900 होता है, ठीक है। तो सैलरी सबकी बराबर है, बस क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप में अगर हो तो आपका इंसेंटिव कम रहेगा, जो कि वेल्डर का और फिटर का रहता है उससे कम रहता है। इसलिए आपका 2-3 हज़ार का फ़र्क रहेगा सैलरी में। अगर आप भी वर्कशॉप में हो, वेल्डर फिटर भी हैं, तो उनसे आपका 2 से 4 हज़ार 3 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा सैलरी में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं रहेगा। स्टेशन पर तो कोई वेल्डर फिटर अगर स्टेशन पे है तो कोई फ़र्क सैलरी में नहीं रहेगा, यानी यही सैलरी रहेगी। इस बंदे की चूँकि ये वेल्डर है, ग्रेड थर्ड ही है, लेवल 2 का है, तो इसकी सैलरी यहाँ पे 45,029 है, ठीक है। 45,000 चूँकि इसका बेसिक बढ़ चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल हमारा इंक्रीमेंट लगता है, हमारा बेसिक बढ़ता है, ठीक है।
तो आपकी शुरुआत में जो सैलरी है वो वही है 35 से लेकर के आपकी 38-39 हज़ार, मैक्सिमम 40 हज़ार पहुँच जाए। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रोस कटने के बाद तो आपकी वही 32-33 बचेगी, क्योंकि कटौती भी होती है। आप ये मान लो कि 3 हज़ार आपकी कटौती हो जाएगी, एनपीएस वगैरह करता है ना, थोड़ा बहुत और करता है। तो इन हैंड सैलरी ये मान लो 32-33 हज़ार आपकी होगी, ठीक है। आराम से चीज़ हो जाएगी 32-33 हज़ार। तो जानकारी आपको अच्छी लगी है, एक मिनट बाबू, तो जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, भाई बहनों में, यार दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलेंगे ऐसी क्या अच्छी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।